नमस्ते। आज हम देख रहे हैं एक्यू ऑफिस मास्टर का यूजर मैनुअल। ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और ये खास कॉलेजों और स्कूलों के लिए बनाया गया है। पुणे की एक कंपनी है एक्यूमेन आई-टेक, उन्होंने डेवलप किया है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो मेन मकसद है वो है इंस्टीट्यूट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे स्टूडेंट्स और फैकल्टी का डेटा हो गया, फीस, स्कॉलरशिप्स, फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इन सब चीज़ों को एक ही जगह पर लाना, एक ही सिस्टम में मैनेज करना। सही, ताकि वो जो कागजों का ढेर और अलग अलग फाइलों की उलझन होती है उससे मतलब छुटकारा मिल सके। एग्जैक्टली। तो ये मैनुअल हमें यही दिखाता है कि सॉफ्टवेयर रोजमर्रा के काम को कैसे आसान बनाता है, सिस्टमैटिक करता है। तो आज हम इसी मैनुअल के जरिए इसकी खासियतें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? शायद होम डैशबोर्ड से? हाँ, वो सही रहेगा। होम डैशबोर्ड इसका मेन कंट्रोल सेंटर है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, मैनुअल में लिखा है कि लेफ्ट साइड में नेविगेशन मेन्यू है और बीच में कुछ बड़े आइकन्स हैं, क्विक एक्सेस टैब्स, रोज के कामों के लिए। हाँ, और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो दाईं तरफ है। वहाँ लाइव एनालिटिक्स चार्ट्स हैं। लाइव चार्ट्स? हाँ, जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं अभी, कितनी फैकल्टी है, टोटल स्कॉलरशिप कितनी दी गई है, इस तरह की मेन जानकारी तुरंत दिख जाती है। अच्छा, और मैनुअल कहता है कि डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन चार्ट से? हाँ, ये बहुत काम का फीचर है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर चाहें तो फटाफट डेटा निकालकर अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, डेटा ड्रिवन फैसले लेने में आसानी होती है। ये तो काफी यूजफुल है। अब आते हैं स्टूडेंट और फैकल्टी मैनेजमेंट पर। इसमें एक्टिव स्टूडेंट्स मॉड्यूल है? हाँ, ये एक तरह से सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड रूम है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? ब्रांच वाइज फिल्टर, स्टूडेंट सर्च? हाँ, वो सब फिल्टर कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं और फिर उसकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं। मतलब एकेडमिक्स, स्कॉलरशिप, पर्सनल डिटेल्स, यहाँ तक कि उसको कौन कौन से बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उसकी हिस्ट्री भी। और रिकॉर्ड एडिट या डिलीट करने का ऑप्शन भी है शायद? हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। हाँ, ठीक है। और एक एकेडमिक्स मॉड्यूल भी है, वो इससे अलग कैसे है? एकेडमिक्स मॉड्यूल थोड़ा फोकस्ड है। वो सिर्फ एकेडमिक नजरिए से स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाता है और उसमें एक अच्छी चीज है कि कॉन्टैक्ट शॉर्टकट्स हैं कॉल या मैसेज करने के लिए। कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। ओके, और फैकल्टी के लिए? उसके लिए फैकल्टी प्रोफाइल मॉड्यूल है। इसमें सारे टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ का मैनेजमेंट होता है। आप डिपार्टमेंट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, नया स्टाफ ऐड कर सकते हैं, मतलब स्टाफ मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज्ड है। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फीस वगैरह, बहुत जरूरी होता है। ये सॉफ्टवेयर उसे कैसे हैंडल करता है? उसके लिए इसमें एकेडमिक फीस मॉड्यूल है। ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट फीस से जुड़े सारे लेन देन का हब है। इसमें क्या दिखता है? ब्रांच वाइज समरी, स्टूडेंट्स की लिस्ट। हाँ, ब्रांच के हिसाब से फाइनेंशियल समरी दिखती है, स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है और सबसे जरूरी, हर स्टूडेंट का एक डिटेल्ड लेजर होता है। लेजर? उसमें क्या डिटेल्स होती हैं? उसमें सब होता है। टोटल फीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी मिली, स्टूडेंट ने अब तक कितनी फीस जमा की है और सबसे इम्पोर्टेंट, बकाया फीस कितनी है, मतलब बैलेंस फी। अच्छा, ये बैलेंस फी वाला फीचर तो बहुत काम का होगा स्कूलों के लिए। बकाया ट्रैक करना अक्सर मुश्किल होता है। बिल्कुल, और जाहिर है यहाँ भी रिकॉर्ड एडिट करने और डेटा एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट के लिए जरूरी है ये। मैनुअल में एक फीस डैशबोर्ड का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, वो डैशबोर्ड एक हाई लेवल व्यू देता है। क्लास वाइज फीस कलेक्शन कैसा चल रहा है, जैसे इनटेक कैपेसिटी कितनी थी और एक्चुअल एडमिशन कितने हुए, उससे कितनी फीस आई, मैनेजमेंट को एक नज़र में पता चल जाता है। और स्कॉलरशिप्स, उसका क्या? उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप डैशबोर्ड है। वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करता है, ब्रांच वाइज टोटल अमाउंट और अलग अलग किश्तों के हिसाब से भी दिखाता है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, या कैटेगरी वाइज, जैसे एससी कैटेगरी वालों को कितनी मिली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी डिटेल लग रहा है। अच्छा, एडमिन कामों में डॉक्यूमेंट बनाना भी एक बड़ा काम होता है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। क्या ये उसमें मदद करता है? हाँ, इसमें ऑटोमेशन काफ़ी अच्छा है। बोनाफाइड मॉड्यूल है जो ऑफिशियल बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट मतलब सिस्टम अपनी आप डिटेल्स फेच करके सर्टिफिकेट बना देता है। जितने भी सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं उनका लॉग रहता है और एक क्लिक पर प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाती है, स्टूडेंट कॉपी और ऑफिस कॉपी दोनों के साथ। टाइम बचता है और गलती की गुंजाइश कम होती है। ये तो बहुत बढ़िया है।
और कोई डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन? हाँ, एक और बहुत ज़रूरी मॉड्यूल है डेटाबेस रिकॉर्ड्स। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट छोड़ रहा है, तो यहाँ से ऑफिशियल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी जनरेट कर सकते हैं। एलसीवी? अच्छा। हाँ, सिस्टम स्टूडेंट के रिकॉर्ड से सारी जानकारी लेकर एक प्रोफेशनल एलसी तैयार कर देता है, जिसमें छोड़ने का कारण वगैरह सब कुछ होता है। इससे प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाता है। और इसी मॉड्यूल से शायद एक डिटेल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड भी बनता है, मैनुअल में था। बिल्कुल, वो एक मल्टी पेज रिकॉर्ड होता है। पहले पेज पर पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स, फीस का पूरा लॉग वगैरह, और दूसरे पेज पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सेमेस्टर वाइज एग्जाम परफॉर्मेंस, जैसे एमएसबीटी या यूनिवर्सिटी एग्जाम के मार्क्स। एक तरह से स्टूडेंट का पूरा 360 डिग्री व्यू। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें भी कवर होती हैं? हाँ, बस ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल भी है। उसमें आप बस रूट, स्टॉप्स, उनकी फीस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं बस चार्जेस पैनल में, और फिर स्टूडेंट्स को उन रूट्स पे असाइन कर सकते हैं बस रिकॉर्ड्स पैनल में। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी इसी सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें, एक्यू ऑफिस मास्टर तो एक काफी फैला हुआ, मतलब डिटेल टूल लगता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लगभग सारे एडमिन काम संभाल सकता है। स्टूडेंट, स्टाफ, फाइनेंस, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा को कंसिस्टेंट रख सकता है और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। इससे यकीनन काफी समय और मेहनत बचती होगी। हाँ, वो तो है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जो मैनुअल में बहुत डिटेल में नहीं है, कि इतना सारा सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा जब जमा हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या स्टूडेंट सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, या रिसोर्स एलोकेशन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। डेटा तो है, पर उसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कैसे हो, ये शायद एक अगला कदम हो सकता है सोचने के लिए। सही कहा। डेटा का रणनीतिक उपयोग, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है जिसके बारे में आगे सोचा जा सकता है।